आगे आगे किलोल करते हुए कन्हैया, पीछे पीछे गोपी। रुक जा दारी के तो अभी देखूं, ला तेरी मैया से शिकायत करूं। उलाना लेकर मैया के पास आई। मैया तेरे लाला ने चोरी करी है। मैया बोली मेरे यहाँ का कम माखन है जो तेरे यहाँ चोरी करवे जावे। वो गोपी बड़ी खींच गई। अरे या के यहाँ तो शिकायत करने भी ना जा सके। सब गोपियों से कहा कि कृष्ण चोरी करता है माखन, माखन को छिपा के रख देना। एक गोपी ने माखन को ऊपर छीके पर टांग दियो। कन्हैया वाई गोपी के यहाँ चले गए और जाकर के देखो कि माखन ऊपर है तो बोले मनसुखा श्रीदामा इत्यादि जरा झुकियो। एक के ऊपर एक के ऊपर एक झुक गए। कन्हैया ऊपर चढ़ गए और हाथ फिर भी नहीं पहुंचो तो कन्हैया ने अपने फेंटा से बंसुरी खींची और ज्यों दे मारी। तब माखन टपर टपर करके टपकने लगो। कन्हैया पीने लगे। नीचे बारे बोले बड़ो स्वार्थी है रो भैया, हमें नहीं पिलावे गो। और सब तो पीने लगे पर जो नीचे सबसे नीचे घोड़ी बने बैठो है और बोलो कोई हमें भी पिलाओ। गोपी आ गई। गोपी चिल्लाई रुक जा ए नंद के रुक जा, तो मैं माखन चुरवाऊं। तो महाराज कन्हैया तो देख रहे हो कैसे उतरूं। घोड़ी निकल के भाग गई। घोड़ी भागी, धड़ाम से गिर पड़े तो पकड़ हाथ लीनो और बोली अब देखूंगी दारी के तेरी मैया कैसे नहीं मानेगी। बड़ी बन रही थी गैया वाली और कह रही थी मेरे यहाँ 9 मन माखन होवे। अब देखूंगी कि कैसे तेरे मुंह पे भी लग रहा है, तेरे हाथ में भी लग रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। कन्हैया बोले गोपी तो को दया नहीं आ रही, मेरे हाथ में दर्द है रहे हो और तू मेरे हाथ में मसले जा रही है। तनिक या हाथ को छोड़ और या हाथ को तो पकड़। बोली ये ठीक है। और छोड़ के जैसे ही पकड़ो तो तुरंत कन्हैया ने देवर को हाथ पकड़ा दिनो और देवर को हाथ पकड़ा के वहां से भाग गए। और वो बड़े रौब से नंदरानी दरवाजा खोलो, आज चोर को पकड़ के लाई हूं। मैया ने देखा। बोली तेरा चोर तो मोह काय को दिखा रही है। बोली तुम्हारो ही तो है। बोली आंख खोल के देख गुजरिया तेरो है कि मेरो है। वो कह रही है मैया है गुजरी शर्माने की कोई बात ना, यहाँ तेरे कोई जेठ और ससुर ना खड़े। आंख खोल के देख। और ज्यों आंख खोल के देखी है लाला जी तुम कैसे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भैया जमाना जो है मॉडर्न हो गया। हमारे जब बड़े भैया की शादी हुई तो हमने भाभी से प्रयास किया कह के कि हमसे लाला जी कहा करो, हम जो ब्रजवासी हैं। पर आज की भाभियों को लाला जी कहने में शर्म आ गया। चलो भैया ही सही, पर हमारे गांव में अधिकांश हमारी माँ से भी बड़ी बड़ी उम्र की हमारी भाभी लगती है तो वो हमसे जो है लाला जी बोलती है, हमें बड़ा अच्छा लगे। और एक भाभी तो हमारी ऐसी तो बिल्कुल वृद्ध है पर वो घूंघट औरतों से भी करती हैं। ब्रज में पर्दा का बड़ा महत्व है ना, पर एक स्वभाव उनका, वो लाला जी के संग कबू कबू लल्लू बोले। मैं छत पे खड़ा, वो अपनी छत पे, और कोई रिश्तेदारन का ही की निकल जाए तो वो अगर उन पे ना पहचानी जाए तो फग्गे पड़ जाए। ए लल्लू देखियो जो को जा रही है, लल्लू देखियो लल्लू। भाभी मोह ना पतो कौन है। तो फिर दूसरे दिन या जब मौका मिले लल्लू वाके यहाँ आई, वाकी छोटे सारे की बहुवी वाको माय को मैं पूरा इतिहास वाको पतो कर ली। और यह इतिहास की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि माताओं का ये स्वभाव इसलिए वंदनीय है। कहीं कथा हो गए तो ज्यादा से ज्यादा माता जाती हैं। क्यों? क्योंकि माताओं को पता चल जाता है, एक दूसरी को बताती है, दूसरी तीसरे को बताती है। यह प्रसंग बड़ा सुंदर राम जी के चरित्र में आता है। राम जी जब लक्ष्मण जी को लखन हृदय लालसा विशेषी जाई जनकपुर आवं देखी। लखन जी के हृदय में जब विशेष लालसा थी कि मैं जनकपुर को देखाऊं, रामानुज मन की गति जानी, भक्त वसलता ही उलशानी। राम जी बोले गुरुजी से, गुरुजी अगर आज्ञा हो तो मैं नगरी को घुमा लाऊं।
ध्यान देना, इससे पहले गुरुजी ने राम जी का अलौकिक परिचय कई जगह दिया कि राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म है। जनक जी ने पूछा ये दोनों कौन है, इन्होंने मेरे विदेह मन को भी आकर्षित कर दिया। तो जनक जी से भी गुरुजी ने यही कहा था, छोटे भाई का बड़े भाई का नाम है राम, छोटे को लक्ष्मण कहते हैं, जो इन्हें देखते सो इनके बस प्रेम सिंधु में बहते हैं। इसलिए राम जी अपना प्रभाव छिपाने के लिए कहते हैं कि नगर दिखा लाऊं। गुरुजी बोले अब भी ना छिपो। अरे नगर तो वही दिखाएगा जिसने नगर को पहले देखा हो, और तुमने क्यों नहीं देखा होगा, तुम तो जगदीश हो, जगत के स्वामी हो। राम जी बोले धन्य है गुरु। राम जी जब नगर घूमने गए तो देखना पुरुष नीचे खड़े हैं और राम जी को देखकर प्रसन्न तो हो रहे हैं, पर परिचय किसी को नहीं है। और जैसे ही सखियों ने देखा, ऊपर खड़ी हैं छत पर, तुझे पता ही ये कौन है? दूसरी कहे ना मुंह ना पता। वो तीसरी छत वाली से पूछे तुम्हें पता ही ये कौन है? देख कितने सुंदर है। तभी एक बोली कि महाराज दशरथ के बेटा हैं, इन्होंने अहिल्या का उद्धार किया है, इन्होंने विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण किया है। ये राम है, गौर श्याम वर्ण वाले, ये गौर वर्ण वाले लक्ष्मण जी हैं। तुलसीदास जी महाराज ऐसे स्वभाव की प्रशंसा करते हैं। स्त्रियां पहले परिचय क्यों पाती हैं? क्योंकि वो भक्ति का स्वरूप है, और भक्ति से भगवान को सहज पाया जाता है। पुरुष ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान से थोड़ा विलंब होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अगर आप चाहें तो राम जी के एक भजन का आनंद ले लिया जाए, मस्ती में भाव से।